नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन आंसर की पहली सीरीज़ है, जो बहुत दिनों से अवेटेड थी। क्योंकि इतने कमेंट डेली आते हैं मेरे वीडियोस पे। इवन मैंने आधे वीडियोस पे कमेंट बंद कर रखे हैं, क्योंकि इतने सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो सकता इंडिविजुअली, और ना मैं इतनी टाइपिंग कर सकती हूँ। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपनी कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था कि जो लोग ज्योतिष संबंधित या स्वप्न संबंधित कुछ विशेष जानना चाहते हैं या कुछ उनका विशेष ड्रीम है, तो वो अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। उनमें से कुछ विशेष क्वेश्चंस को मैं इस प्रोग्राम में लूँगी। तो आज उसकी पहली सीरीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा कि पहला एक वीडियो बनाते हैं पार्ट 1 में, और उसके बाद जो बचेंगे वो पार्ट 2 में बनाएंगे। बहुत लोगों ने अपनी कुंडली की डिटेल डाल रखी है, तो देखिए इंडिविजुअल कुंडली देखना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये लंबा टाइम इसमें लगता है, और फिर कितनी बार बर्थ रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ता है। और जब तक आप उस बंदे से रिलेटेड पास्ट लाइफ प्रेडिक्शंस सही ना हो, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ। तो देखिए, इसके लिए इंडिविजुअल इंटरेक्शन ज़रूर चाहिए, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। और बाकी जो आपके जनरल क्वेश्चंस हैं, जो आपके ड्रीम से रिलेटेड हैं और जो आपके ज्योतिष से संबंधित हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कवर करूंगी। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, हमारे एक दर्शक हैं अभिनव कुमार। उन्होंने पूछा है कि यदि आपकी जो माइंड लाइन है, यदि वो बीच से ही टूट जाए। अब माइंड लाइन क्या होती है, बहुत सारे दर्शकों को ये भी नहीं जानकारी होगी। तो जो हमारी हाथ की हथेली में हमारी मुख्य 3 रेखाएं होती हैं। पहली हमारी हृदय रेखा, दूसरी हमारा मस्तिष्क रेखा, और तीसरी हमारी जीवन रेखा। तो जो बीच की रेखा होती है, इसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। अब ये हमारे बारे में क्या बताता है? ये हमारी बुद्धि, हमारी बौद्धिक क्षमता, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को बताता है, जो इस वीडियो में रेलेवेंट हो जाएंगी, इतनी कुछ बताना। अगर ये बीच से टूट जाए, तो देखिए, अगर बीच से टूट जाती है और खासकर दोनों हाथों में टूट जाए, तो ये कहीं ना कहीं सिर पे चोट लगने की ओर प्रेडिक्ट करता है, या ऐसे व्यक्ति को थोड़ा मानसिक उलझन या मानसिक परेशानी हमेशा दिमाग में रहती है। इसके अलावा यदि एक हाथ में आपके टूट जाए ऐसी रेखा, तो थोड़ा सा सर दर्द की प्रवृत्ति ऐसी रेखा देती है। और इसके अलावा यदि ये माइंड लाइन 2 हिस्सों में बंटने के बाद ऊपर इसकी एक छोटी सी रेखा उसको ओवरलैप कर दे, मतलब उसे किसी तरह से जोड़ने का प्रयास करे, तो यह जो रेखा होती है बताता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब जो भी एज आपके हाथ में निकल के आएगी, उस पर्टिकुलर एज में जो आपकी विचारधारा है, आपकी बौद्धिक क्षमता है, उनमें आप किसी अन्य चीज़ के प्रति आपका रुझान और झुकाव बढ़ जाएगा। इसके अलावा दूसरा एक क्वेश्चन है जो हमारे एक दर्शक ने पूछा है, सुधीर गौर जी ने, कि उनकी जो प्रेम संबंध है वो नहीं टिक पाते हैं ज़्यादातर। तो देखिए, बिना कुंडली देखे तो इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया नहीं जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की कॉम्बिनेशंस अलग अलग होते हैं। किसी को बहुत जल्दी प्रेम मिल जाता है, और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा प्रेम देता है, लेकिन उसे बदले में प्रेम नहीं मिलता। और कितनी बार देखिए, इसके 2 कॉम्बिनेशंस फिर भी मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी। पंचम भाव हमारे प्रेम का होता है। यदि हमारा पंचमेश की जो युति है हमारे अष्टम भाव के मालिक से हो जाए, या अष्टमेश उठकर पंचम भाव में चला जाए, या पंचमेश की युति आपके 12th हाउस से हो जाए। वैसे 12th हाउस में और भी चीज़ें देखते हैं, लेकिन देखिए, कष्ट की बात की जाए, यदि आप ये कहें कि पूर्व जन्म का प्रेमी था, या आपको कष्ट देने आया था, पर्टिकुलर पीरियड में देने के लिए आया था, या आप लॉयल थे, आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो ये कहीं ना कहीं अष्टम और पंचम का जब संयोग होता है, या आपस में इनका रिलेशंस होता है, चाहे दृष्टि के द्वारा हो, चाहे वो एक दूसरे के घर में बैठे हों, चाहे एक दूसरे को देख रहे हों, जो पीएससी रिलेशंस होते हैं उनके हिसाब से इसे बताया जा सकता है। तो हो सकता है कि आपके जो प्रेम संबंध हैं वो कुछ इस वजह से भी नहीं टिक पाते हों कि आपकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन यदि आप प्रेम संबंध में बार बार परेशानी झेल रहे हैं, तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि प्रेम में सफलता पाने के कुछ ज्योतिषी उपाय। आप उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसके पेज पे देख सकते हैं, आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा हमारे एक दर्शक हैं
अमित चौहान जी, जिन जो पंजाब से हैं, और इन्होंने लिखा है कि ये बार-बार सपना देखते हैं स्कूल का और टीचर्स का, और ख़ासकर महीने में कम से कम 10 से 15 बार देख लेते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोगों के, मेरे ख़्याल से उस जो मैंने क्वेश्चनेयर पूछा था उसमें 10 से 15 लोगों के क्वेश्चन स्कूल को ही लेके रिलेटेड थे, स्कूल और कॉलेज जाने को रिलेटेड। तो देखिए मैंने इस पे सेपरेट वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पे दूसरा वीडियो ये डाल रखा है। काफ़ी साइकोलॉजिकल डीप मीनिंग बताई और बहुत डिटेल में बताया है, आप इसको उस पे जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। और फिर भी मैं एक जनरल बात बताऊँगी कि यदि आपको बार-बार स्कूल्स के सपने आ रहे हैं, देखिए स्कूल क्या होता है, वहाँ हम सीखते हैं, कुछ नई लर्निंग सीखते हैं। अब जब हम वास्तविक ज़िंदगी में आ जाते हैं, या आप कह सकते हैं अब जब बड़े हो जाते हैं, दूसरी चीज़ें करने लगते हैं, वहाँ पे आपको अपने स्किल को डेवलप करने की बहुत नीड होती है। और जब बार-बार ये सपना आता है, तो ये कहीं न कहीं आपको एक तरह से इंडिकेट करता है कि आप अपने स्किल को और डेवलप करिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें और डेवलप करके आप अपने काम को करें, निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा सफल होंगे। ये हमारा सबकॉन्शियस जो ब्रेन होता है, वो हमें कहीं न कहीं इंडिकेट करता है। और देखिए सपने संकेत ही देते हैं। सपने जो होते हैं वो शाश्वत सत्य नहीं होते हैं। हम उनमें कुछ सुधार कर सकते हैं यदि हम उनके संकेतों को समझ सकें। इसके अलावा उनका एक और क्वेश्चन था कि वो बार-बार अपने टीचर्स को देखते हैं। तो देखिए टीचर्स के सपने तभी आते हैं जब हम कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस की कमी अपने जीवन के कार्यों में महसूस करते हैं। तो जब भी आप ऐसा महसूस करें, तो अपने कॉन्फिडेंस को टटोलें कि कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को लेक कर रहे हैं, या आपको महसूस हो रहा है कि जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है, या आप अपनी चीज़ों को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या जब आपको ज़रूरत होती है आपके कॉन्फिडेंस लेवल की, वहाँ आप लो हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दें, देखिएगा आपको इस तरह के ड्रीम आने बंद हो जाएँगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी क्वेश्चंस थे जिसको मैं नेक्स्ट बार लूँगी। एक विशेष क्वेश्चन था जो था धनु लग्न के बारे में। इनका नाम है अ, दर्शनेंद्र कुमार। इनका क्वेश्चन था कि अगर धनु लग्न में, चूँकि धनु लग्न में बृहस्पति स्वयं इसका लग्नेश होता है, यदि वो नीच हो जाए, तो इसके क्या प्रभाव होते हैं? देखिए, धनु लग्न में बृहस्पति लग्नेश होता है। अब वो मकर राशि में जाकर नीच का हो जाता है। देखिए मकर राशि एक ऐसी राशि है, जब वो किसी ग्रह को अपने अंदर ले लेती है ना, तो उसका कहीं न कहीं पास्ट लाइफ आपका कनेक्शन ज़रूर होता है, और ये पेंडिंग कर्मा से भी रिलेटेड होता है। अब गुरु जब नीच होता है, तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये कहीं न कहीं ये बताता है कि आपने या तो अपने ज्ञान को या आप दे नहीं पाते हैं, या आपने पूर्व जन्म में अपने गुरु से या अपने टीचर से कोई चीटिंग करी थी, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को नीच का गुरु मिलता है, और वो जाके धन भाव में नीच हो गया। अब किसी की भी कुंडली को इस तरह से प्रेडिक्ट इसलिए नहीं किया जाता कि जब तक आप नवमांश में स्थिति को ना देख लें। मान लीजिए वही गुरु नवमांश में जाकर उच्च का हो गया, मित्र राशि का हो गया, या सही पोजीशन में हो गया, तो इसका मतलब है कि उसके जो रिजल्ट हैं वो खराब नहीं होंगे। लेकिन वो नवमांश में भी नीच का हो गया, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट 100% खराब होंगे। अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नीच का जो गुरु होता है वो बुरा भी नहीं होता, बहुत लोग ये भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि वो मानते हैं कि जब उच्च का गुरु होता है तो व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, नीच के गुरु वाला व्यक्ति में अहंकार की मात्रा कम होती है। लेकिन चूंकि गुरु धन का भी कारक है और धन भाव में जाकर नीच हुआ है, तो धन जब आप कमाने चलेंगे तो वहां आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, परिस्थितियां संघर्षपूर्ण होंगी, और अगर नवमांश में स्थिति सही है तो प्रारंभ में दिक्कत आएगी, और बाद में धीरे धीरे आप उन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। तो देखिए ये चीज़ें बिना कुंडली देखे, डिटेल से बिना समझाए ये चीज़ें हो नहीं सकती। एक कुंडली को भी देखने में उसको काउंसिल भी करना पड़ता है, उसे बताना भी पड़ता है, उसको स्पेसिफाई भी करना पड़ता है, उसकी बहुत सारी चीज़ों को समझना भी पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें उसको, आप कह सकते हैं कि प्रेडिक्शंस भी देनी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको उपाय देने होते हैं। तो देखिए इस सिर्फ एक लाइन के क्वेश्चन से तो इतनी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। हाँ, लेकिन यदि नीच का गुरु है तो धन संबंधित जब भी परेशानी होगी उसमें आपको थोड़ी-सी, और आपके परिवार संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है वो हमारे कुटुंब का भी होता है।
इसके अलावा एक दर्शक हैं श्वेता वोरा, उनका एक क्वेश्चन है कि यदि मून और केतु अर्थात चंद्र और केतु की जब युति होती है तो क्या जो उनके सपने होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सचमुच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मून हमारी कल्पनात्मक शक्ति को बताता है और केतु जहाँ भी बैठता है वहाँ पे डिटैचमेंट पैदा कर देता है अर्थात अलगाव। जब तक आप उस चीज़ के प्रति आसक्त रहेंगे वो आपको देगा नहीं, और जब आप उस चीज़ से अलग हो जाएंगे तो आप वहाँ से आपकी जर्नी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी मून और केतु का कंजंक्शन होता है, और खासकर इस कंजंक्शन में बात ध्यान रखिएगा कि 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के अंतर्गत यदि ये कंजंक्शन है तो बहुत मजबूत रिलेशन है। ऐसे व्यक्तियों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इवन आप कह सकते हैं इन्हें संकेत बहुत जल्दी मिलते हैं, इन्हें प्रकृति से संकेत मिलते हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ परेशानी आने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है। इन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ऐसे 1 या 2% ही लोग होते हैं और बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर होती है। थोड़ा स्वभाव में ऐसा होता है कि मूड है तो कर लिया, मूड नहीं है तो नहीं कर लिया, थोड़ा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों के साथ होती है। लेकिन यदि लोग ज्ञान के क्षेत्र में जाएं, अकल्ट साइंस, ज्योतिष के संबंध में कोई भी ऐसी विद्या जो अकल्ट से रिलेटेड हो, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मेडिटेशन ऐसे लोग करें तो बहुत उन्नति कर सकते हैं और अपनी जो इनके अंदर ये जो प्रतिभा है ना चीज़ों को समझने की, वो बहुत ही विशेष होते हैं उन लोगों के अंदर। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक भी बन सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। उनके अंदर एक हीलर की क्वालिटी आ जाती है यदि आप इसको पॉजिटिव तरीके से आप इस एनर्जी को डेवलप करें। देखिए ज्योतिष मतलब जो आपको एनर्जी गॉड ने दी है, आप उस एनर्जी को डेवलप करना सीखें। जब आप उस एनर्जी को सही ढंग से डेवलप करेंगे, जिस दिशा में आपको चलने के लिए ज्योतिष कह रहा है आप उस दिशा में चले, देखिए आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाँ, ये भी बात सही है कि इन लोगों को जो सपने आते हैं वो विशेष आते हैं। इन लोगों को जो सपने आते हैं वो भविष्य दर्शन से संबंधित बहुत सारे सपने आते हैं और कितनी बार वो सही भी होते हैं। तो कोशिश करी थी आज पहला जो Q&A था बनाने की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ले भी नहीं सकती हूँ। तो एक दूसरा पार्ट इसी का बनाऊंगी Q&A का, और आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो ध्यान के ऊपर बनाऊंगी कि एक सरल मेडिटेशन विधि आप कैसे फॉलो करें, और उसका नाम है रेही क्रिया योग। आप इसको ज़रूर करेंगे और तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं नहीं कह रही आप योगी हो जाएंगे, आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आपकी जो एनर्जी, आपके जो चक्रास हैं उनका शोधन होगा, और खासकर जो मानसिक हमारे जो गुण हैं उनका यदि हम विकास करना चाहते हैं, हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं यदि हम उनका वास्तविक रूप से विकास करना चाहते हैं तो मेडिटेशन जरूर करिए। क्योंकि मैं हमारी एक दर्शक ने मुझसे ये भी पूछा था, गरिमा जी ने, कि क्या मैम आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास करती हैं या आप वो नंबर्स टेक्निक पे विश्वास करती हैं। देखिए चूँकि बिना पर्सनल इंटरेक्शन की इतनी लंबी चैटिंग तो मैं कर नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जितनी चीज़ें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपका रेकी है, ये सब हमारे ही देश की ही जो मेडिटेशन विधियों से ही लिया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके भाग्य में लिखा है ना, कुंडली में भी लिखा है, आप उसको बदल सकते हैं अपने मेडिटेशन के माध्यम से। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने वाले कितने, उस लेवल तक पहुंचने वाले पूरे वर्ल्ड में 1% भी नहीं होंगे, शायद उससे भी कम रेशियो होगा, 0.1% मान लीजिए। तो अगर हमें लोगों ने क्या किया कि हमारे ही देश की विद्याओं को विभिन्न विभिन्न नाम दे दिया और उसमें कुछ कुछ टेक्निक्स डाल दी अपनी, जैसे जैसे उनके अनुभव हुए, तो फिर उन्होंने उस चीज़ को अलग 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 तरीके से समझाया। लेकिन अगर हम अपने देश की मेडिटेशन टेक्निक को सही ढंग से समझ गए तो इससे हमारा मानसिक विकास बहुत होगा और हम एनर्जीज को समझ पाएंगे, दूसरे के ऑरा को समझ पाएंगे, अपनी मानसिक जो हमारी अभिरुचिज हैं और जो हमारी अभिरुचियां हैं और जो हमारी मानसिक योग्यताएं हैं उनको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो मेडिटेशन से रिलेटेड होगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज़ है वो जल्दी आएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।